पैगमेलियन, यकतरफा मोहब्बत की दास्तान। एक अफसाने के मुताबिक पैगमेलियन एक मुजस्समा साज था जिसे अपने ही बनाए हुए मुजस्समे से प्यार हो गया था। इस कहानी में हेनरी अलीज़ा को हमेशा अपने साथ रखना चाहता है मगर वो इससे शादी नहीं करता। अलीज़ा शादी के रिश्ते के अलावा किसी और हैसियत से वहाँ रहना नहीं चाहती। कहानी का आगाज़ कुछ यूँ होता है कि कुछ लोग कॉन्वेंट गार्डन में चर्च के बाहर खड़े हैं। मिसेस हिल्स अपनी बेटी क्लारा और बेटे फरीडी के साथ टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हैं। अलीज़ा एक फूल बेचने वाली लड़की भी वहाँ मौजूद होती है। वहाँ मौजूद एक शख्स अलीज़ा को बताता है कि एक शख्स तुम्हें देखकर अपनी डायरी में कुछ लिख रहा है। डायरी में लिखने वाले शख्स का नाम हेनरी है। वो वहाँ पर मौजूद सबके लहजों से अंदाज़ा लगाता है कि कौन किस जगह का रहने वाला है। मिस्टर पकरिंग हेनरी से मुतासिर होते हैं और उनसे इस हुनर को सीखने की इजाज़त मांगते हैं। हेनरी अलीज़ा से कहता है कि अगर वो 3 महीने इसके पास आकर रहेगी तो वो इसको अमीर औरतों की तरह बोलना सिखा देगा और इसे अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी। बारिश रुक जाती है, वो दोनों घर चले जाते हैं। मिसेस हिल्स अपनी बेटी के साथ बस में बैठकर चली जाती हैं। उस वक्त फरीडी टैक्सी लेकर वापस आता है। अलीज़ा अगले दिन हेनरी के घर जाती है जहां मिस्टर पकरिंग भी मौजूद होते हैं। हेनरी अलीज़ा मिसेस परस के हवाले करता है ताकि इसका हुलिया दुरुस्त किया जाए। वो इस पर मेहनत करने लगता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, अलीज़ा के दिल में हेनरी के लिए जज्बात पैदा हो जाते हैं। अलीज़ा का बाप उसे वापस ना ले जाने के बदले पैसे ले जाता है। हेनरी अलीज़ा को अपनी मुंह से मिलवाता है ताकि वो बता सकें कि अलीज़ा ने कुछ सीखा या नहीं। वहाँ मिसेस हिल्स, क्लारा और फरीडी मौजूद होते हैं। फरीडी अलीज़ा की गुफ्तगू सुनकर मुतासिर होता है। जब सब चले जाते हैं तो हेनरी की मुँह से बताती है कि अलीज़ा अभी तैयार नहीं है। वो अलीज़ा के लिए परेशान होती है कि जब ये तजुर्बा मुकम्मल हो जाएगा तो अलीज़ा का क्या होगा। चंद माह बाद अलीज़ा गार्डन पार्टी के मैयर पर पूरा उतरती है। वहाँ कोई उसे ना पहचान सका। घर वापस आने पर हेनरी उसे नज़रअंदाज करता है। इसका तजुर्बा कामयाब होता है और इसे अब अलीज़ा से कोई दिलचस्पी नहीं रहती। वो उसे कहता है कि या तो दुकान खोल लो फूलों की या किसी अमीर इंसान से शादी कर लो या दोस्त बनकर सारी ज़िंदगी उसी घर में रहो। मगर अलीज़ा खामोशी से घर छोड़कर हेनरी की मुँह के पास चली जाती है। अगली सुबह हेनरी और मिस्टर पकरिंग उसे ढूंढते हुए हेनरी की मुँह के घर जाते हैं। इसकी मुँह कहती हैं कि अब वो हक खो चुके हैं। इसी दौरान अलीज़ा का बाप आता है और बताता है कि पहले वो आज़ाद था मगर अब हेनरी के जानने वाले ने उसे अपनी दौलत दी है कि वो अपनी आज़ादी याद करता है। उसे गुर्बत की ज़िंदगी आसान लगती थी। हेनरी की मुँह इन्हीं बताती है कि अलीज़ा इसके पास है। अलीज़ा अपने बाप से मिलती है, वो अपनी शादी इन सबको बुलाता है। हेनरी अलीज़ा को कहता है कि वो सबके साथ ऐसा ही बर्ताव करता है। वो सिर्फ अलीज़ा से तल्फ नहीं होता। वो कहता है मैं तुम्हें पाल लूँगा या मिस्टर पकरिंग से शादी करवा दूँगा। मगर वो फरीडी से शादी करने को तैयार हो जाती है। हेनरी की माँ अलीज़ा को उसके बाप की शादी पर ले जाती है और हेनरी अकेला रह जाता है।